मैं जानता हूं कि आपने इस वीडियो में इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आपने सुना है कि ट्रेडिंग से आप डेली हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं और वो भी घर बैठे। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो ये सुना है ना, ये सच सुना है, लेकिन ये आधा सच है। और आपने सुना होगा कि किसी भी चीज की आधी जानकारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो ट्रेडिंग की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आपको समझाने के बाद लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। और देखो, मुझे आपको कोई ट्रेडिंग का कोर्स नहीं बेचना है, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल जेन्युइन और सही बताऊंगा। बाकी लोग अपना ट्रेडिंग का कोर्स बेचने के लिए, पेड कॉल्स या फिर प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर आपको लूटने के लिए, आपको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे आपको कुछ भी नहीं बेचना है, ये पहले ही क्लियर कर रहा हूं। और देखो, मैं नहीं चाहता कि आप बाकी लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करवाएं, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल जीरो से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप इस वीडियो को अभी ध्यान से देख लो, या फिर जब ट्रेडिंग में आपका नुकसान हो जाएगा ना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे, ये आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मतलब एक बिगिनर के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, और प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। बट सबसे पहले देखो, मैं जानता हूं कि अभी आपके माइंड में क्या है। आपके माइंड में यह है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो इस वजह से अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप एक खराब साइकोलॉजी के साथ इस वीडियो को देख रहे हो। तो सबसे पहले हम आपकी साइकोलॉजी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार, मैं तो ट्रेडिंग से करोड़पति बनने आया हूं और ये पता नहीं क्या साइकोलॉजी की बातें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, ट्रेडिंग में अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो यहाँ पर 80% आपके साइकोलॉजी काम आएगी और जो 20% है वही स्ट्रैटेजी काम आएगी। बट क्योंकि अभी तो आपको हर जगह पर सिर्फ प्रॉफिट 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 दिख रहा है ना, इसलिए जब आप एक्चुअल में ट्रेड करने जाओगे ना, तो आपको हर जगह से सिर्फ लॉस 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 ही मिलेगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है ना, तो पहले लॉस के बारे में सोचो। मतलब आपको ये सोचकर चलना है कि ट्रेडिंग में लॉस होना है, होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। हर बड़े से बड़े ट्रेडर को ट्रेडिंग में लॉस होता है, और जब आप ये सोच के चलेंगे ना, तभी आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। और ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू रियल प्रॉफिट, बल्कि रियल प्रॉफिट ट्रेडिंग में होता है प्रॉफिट माइनस लॉस। तो इस फॉर्मूला से आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि रियल प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना है, बट कम से कम लॉस करना है, और लॉस होगा ही होगा। तो अब अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए एक बार इस वीडियो में कमेंट कर दो कि मैं ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझता हूं और मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है। यह आपने कमेंट जरूर करना है ताकि आपका माइंड अवेयर रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखिए, ट्रेडिंग ना बहुत ही सिंपल चीज है और हर जगह पे ट्रेडिंग होती है। शेयर मार्केट को पहले छोड़ दीजिए, मैं आपको सब्जी मंडी के एग्जांपल से समझाता हूं कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखिए, सब्जी मंडी में एक किसान है, वो जाता है, अपने जो आलू उसने उगा रखे हैं उसको 10 रुपए पर केजी के रेट पर वो सेल करके आ जाता है एक ट्रेडर को। तो यहाँ पर किसान ने कितने रेट पे अपने आलू बेचे हैं? उसने बेचे हैं 10 रुपए पर केजी के रेट पर। लेकिन जब आप आलू खरीदने मार्केट जाते हैं, तो वहां पर क्या आपको 10 रुपए के रेट पे आलू मिलेंगे? नहीं, वहां पर जो ट्रेडर है वो आपको 12 रुपए पर केजी के रेट पर आलू सेल करेगा। तो ऐसे में उसने बीच में कितने रुपए कमाए? उसने 2 रुपए कमाए। तो उसने एक चीज को 10 रुपए में खरीदा और 12 रुपए में बेचा। तो यही तो ट्रेडिंग है। इसी तरीके से पैसा कमाया जाता है स्टॉक मार्केट में भी। अब मान लीजिए कि वो जो आलू उसने खरीदे थे, उसने 1000 किलो आलू खरीदे थे, और कितने रेट पे खरीदे थे? 10 रुपए के रेट पे खरीदे थे। तो यहां पर उसने कितने रुपए लगाए थे? उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब उसके बाद उसने आलू को किस रेट पर बेचा? उसके पास वही 1000 किलो आलू हैं, और उसने उसको बेचा 12 रुपए पर केजी के रेट पर। तो यहां पर उसको मिलेंगे कितने रुपए? 12,000 रुपए। तो उसने पहले 10,000 रुपए लगाए और उसके बाद उसको 12,000 रुपए मिले, तो उसको यहां पर कितने का फायदा हो गया? 2,000 रुपए का। तो इस तरीके से सब्जी मंडी में भी ट्रेडिंग हो रही है। अब इसी को हम स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए ये 10 रुपए किलो जो आलू आपको दिखाई दे रहे थे, वो आलू नहीं, एक कंपनी के शेयर की प्राइस है। यानी ये 10 रुपए का एक शेयर है जिसकी आपने 1000 क्वांटिटी खरीद ली है। और इसके लिए आपको सब्जी मंडी जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये कैसे करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी। तो आपने क्या किया? आपने देखा एक शेयर की प्राइस चल रही है अभी 10 रुपए और आपके पास 10,000 रुपए थे, तो आपने 10 रुपए वाले 1000 शेयर्स खरीद लिए। तो टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब आपके खरीदने के बाद क्या होता है कि उस शेयर की प्राइस बढ़कर चली जाती है 12 रुपए पे।
तो आपके पास 1000 शेयर हैं और अब प्राइस जा चुकी है 12 रुपए पे, तो यहाँ पर आपके जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 12,000 रुपए। तो आपने 10 रुपए के रेट पे 1000 शेयर्स खरीदे, 10,000 रुपए लगाए, और जब आपने उन्हें बेचा तो आपने 12 रुपए के रेट पे बेचा और आपको 12,000 रुपए मिले, और ऐसे आपने 2,000 रुपए कमा लिए। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है। अब देखो, मैंने प्रॉफिट की बात की है और मैं आपको नुकसान ना समझाऊं तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो अब चलिए इस नुकसान को समझने के लिए भी हम सब्जी मंडी वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं और वहां से समझते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान कैसे होता है। तो वही 10 रुपए पर केजी के रेट पर आलू है, जो कि एक किसान आता है और एक ट्रेडर को बेचकर चला जाता है। कितने आलू? 1000 किलो आलू। तो उस किसान को वो जो सब्जी मंडी में बैठा हुआ ट्रेडर है वो कितने रुपए देता है? वो देता है उसको 10,000 रुपए। यानी उसने 10,000 रुपए में 100 किलो आलू खरीदे, जिसकी जो प्राइस थी वो थी 10 रुपए। अब उसने जब आलू खरीद लिए तो उसके पास पूरे 1000 किलो आलू पड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि आलू के जो दाम है ना वो घट जाते हैं और उसकी प्राइस हो जाती है 8 रुपए। अब ऐसे में वो जिस ट्रेडर ने आलू खरीद के रखे हुए हैं उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो इस आलू को बेचेगा नहीं तो सारे आलू खराब हो जाएंगे। तो उसने 10 रुपए पर केजी के रेट पर आलू खरीदे और अब उसे मजबूरन 8 रुपए पर केजी के रेट पर आलू को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि आलू की प्राइस घट चुकी है। बाकी सब 8 रुपए पर केजी पर बेच रहे हैं तो उसको भी बेचना ही पड़ेगा, और इस वजह से उसको वो 1000 किलो आलू 8 रुपए के रेट पर बेचना पड़ता है। और यहाँ पर मिले उसको कितना? 8,000 रुपया मिला। तो पहले 10,000 में यानी महंगा खरीदा, बाद में सस्ते में बेचना पड़ा और ऐसे उसको नुकसान हो गया। अब वापस से इसको शेयर मार्केट में लेके चलिए। मान लीजिए आपने 10 रुपए के रेट पर शेयर खरीदा, आपने 1000 शेयर खरीदे और 10,000 रुपए लगा दिए। लेकिन आपके खरीदने के बाद शेयर की प्राइस घटकर 8 रुपए आ गई और आपको वो शेयर बेचने हैं, तो आपने 1000 शेयर 8 रुपए के रेट पर आपको बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि प्राइस गिर चुकी है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि आपने शेयर खरीदा है तो आपको आज के आज ही बेचना है। वो एक डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है जिसमें कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वहां पर कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर कंपलसरी होता है। वो सब मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो ट्रेडिंग क्या होती है ये आपको समझ आ गया है। तो ट्रेडिंग अब करनी कैसे है, चलिए ये समझते हैं, और ये मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने आपको यहाँ पर एंजल वन का लिंक दे रखा है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद OTP से वेरीफाई करना होगा। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा, और इसके बाद भी आगे काफी सारे स्टेप्स होते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो को देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे। अब जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर से आप एंजल वन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं खुद भी एंजल वन के ही डीमैट अकाउंट को यूज़ करता हूं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ करता हूं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये अच्छी कंपनी है, मैंने जितना यूज़ किया है। तो जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आपने एंजल वन के ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा तब आप साइन इन कर पाएंगे। उसके बाद जब आप साइन इन कर लेते हैं तब आप एंजल वन के ऐप पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आप जिस भी तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आप जिस भी तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस ऐप के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उसमें फिर आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी। उनके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी हम समझेंगे। तो पहले देखो, ये है एंजल वन का ऐप। अब जैसे मान लीजिए आप किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने एक पर्टिकुलर शेयर को बाय करना है और उसमें ट्रेड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी शेयर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप इन्फोसिस का शेयर बाय करना चाहते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है तो इसे एग्जांपल की तरह ही लीजिएगा। तो आपने इन्फोसिस लिख के सर्च करना होगा। जैसे आप इन्फोसिस लिख के सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको स्टॉक मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब अगर आप इस कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बाय पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो आपको लिखना है। मान लीजिए मैं एक शेयर खरीदना चाहता
चाहता हूं तो मैंने एक लिखना होगा और उसके बाद हमें यहां पर प्लेस बाय ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हमने इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है ये हमारा बाय हो चुका है। अब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, जैसे आप सेम अमाउंट में 5 गुना ज्यादा शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए इस तरीके से बाय होता है। अब मान लीजिए आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आपने इस शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक करके एग्जिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो शेयर है वो आप देख सकते हैं कि ये सेल हो चुका है। अब देखिए इस ऐप को अच्छे से कैसे यूज करना है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिससे आप सभी तरह की जो ट्रेडिंग होती है वो इस ऐप से कैसे की जाती है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड चीज़ है और अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारी वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपको आनी चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो चलिए अब समझते हैं कि ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है और वहां से आपको चूज करना है कि आपके हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहली तरह की ट्रेडिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग है और ये स्टॉक मार्केट में की जाती है और जो मैंने आपको ऐप बताया था वहां से भी आप ये कर सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग आप चाहें तो 50 या 100 रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जब भी आप एक शेयर को बाय करते हैं तो वहां पर आपको कुछ ब्रोकरेज भी देनी होती है। तो अगर आप 50-100 रुपए से करेंगे तो आप कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे और आपको नुकसान ही होगा। तो मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 20,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक ठाक अमाउंट जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो ये अमाउंट होना चाहिए। अब इस इंट्राडे ट्रेडिंग को करते कैसे हैं, इसका फायदा क्या है, चलिए ये समझते हैं। पहले फायदे की बात कर लेते हैं। तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए चल रही है ना, तो वो शेयर अगर आप नॉर्मली खरीदेंगे यानी डिलीवरी में खरीदेंगे जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं तो वो आपको 100 रुपए का ही मिलेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर ये जो 100 रुपए वाला शेयर है ना ये आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। बट यहां पर कंडीशन क्या होती है कि क्योंकि आपको ये शेयर 20 रुपए में मिला है तो अब आप इस सेम 100 रुपए से कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, आप 5 शेयर खरीद सकते हैं। यानी जबकि अगर आपके पास 100 रुपए होते तो आप 1 शेयर खरीद पाते हैं। तो यहां पर आप सेम पैसे से ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग है और इसमें आपको 5 गुना ज्यादा शेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए आपको आज आपने शेयर बाय किया है ना, आपको आज के आज ही सेल करना होगा। और अगर आप आज सेल नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली सेल कर देगा। मतलब इसमें कंडीशन यह है, और ये आपको 5 गुना ज्यादा शेयर्स मिल ही इसलिए रहे हैं ताकि आप आज शेयर को खरीदें और आज के आज ही उसे बेच दें। तो इसके लिए वापस से मैं अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट में आ चुका हूं और फिर से मैं इन्फोसिस का ही एग्जाम्पल लेता हूं। तो यहां पर मैं इन्फोसिस लिख के सर्च कर रहा हूं। क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक हमें नजर आ रहा है। अब आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद वापस से बाय पे क्लिक करना है। अब देखिए अगर मैं डिलीवरी में इस शेयर को बाय करता हूं, जो कि मैंने इससे पहले आपको करके दिखाया था, तो इस शेयर की प्राइस कितनी चल रही है, वो चल रही है 1852 रुपीज़ और ये शेयर मुझे कितने में मिलेगा, वो भी मुझे 1852 रुपीज़ में ही मिलेगा। मतलब जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस में मुझे ये शेयर मिलेगा। लेकिन आपको ऊपर एक इंट्राडे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा भी है बाय 5x। यानी अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब आप देखना कि प्राइस तो वही चल रही है 1852 रुपीज़, लेकिन यहां पर मुझे ये शेयर कितने में मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे 370 रुपीज़ में, मतलब 5 गुना सस्ता। तो यहां पर अगर मैं डिलीवरी में बाय करता तो 1850 रुपए में मुझे सिर्फ 1 शेयर मिलता, जबकि मैं अब इंट्राडे में बाय कर रहा हूं तो अब सेम 1852 रुपए में मैं 5 शेयर खरीद पा रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए 18 शेयर्स बाय कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये जो 18 शेयर हैं, एक शेयर की प्राइस 1852 रुपए चल रही है, तो 18 शेयर मुझे कितने महंगे मिलने चाहिए थे, लगभग 30,000 रुपए के, लेकिन ये मुझे मिल रहे हैं सिर्फ 6,000 रुपए में। तो अब जब मैं 18 शेयर बाय कर रहा हूं तो उसके लिए मैं मार्केट प्राइस में कर रहा हूं या लिमिट प्राइस में, ये भी हमें डिसाइड करना होता है। ये सब मैंने वो जो ऐप वाला वीडियो है ना उसमें बता रखा है, इसको यूज कैसे करना है उस पर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक किया और जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास 18 शेयर्स आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा है कि मुझे इंट्राडे में मिले हैं। अब देखो आपको पता है कि मैंने 6,000 रुपए दिए थे और उस प्राइस में मैंने बाय किया था,
लेकिन यहाँ पर हमें बाय प्राइस 1800 जो प्राइस उसकी चल रही थी वही प्राइस दिखाई जाती है, क्योंकि हमें 5 गुना ज़्यादा जो शेयर्स मिल रहे हैं ना, वो हमारा ब्रोकर इसमें हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें मिलते हैं। अदरवाइज शेयर की प्राइस वही है। तो मैंने 6000 रुपए देके 18 शेयर बाय कर लिए हैं। अब मेरे बाय करने के बाद मान लीजिए इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 1% भी अगर बढ़ जाती है ना, तो यहाँ पर मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर प्राइस 10% बढ़ जाती है तो मुझे 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा, जबकि मैंने पैसा कितना लगा रखा है, मैंने लगभग 6600 रुपए लगा रखे हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो देखो हमने बाय किया, उसके बाद प्राइस अगर तेजी से गिर गई फिर तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है जिससे हम अपने बड़े नुकसान को कम कर सकते हैं, और उसके लिए वो ऑप्शन है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस का ऑप्शन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो प्राइस चल रही है 1852 रुपीज़। मैं मानता हूँ कि अगर प्राइस 1848 रुपीज़ पे जाती है तो मेरा जो स्टॉक है ना वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो हमने यहाँ पर 1848 रुपीज़ प्राइस डाल दिया है और उसके बाद प्लेस लिमिट ऑर्डर पे हमने क्लिक करना है। और जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है जो 1848 रुपीज़ का है। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है तो डोंट वरी, हमारा जो ऐप यूज़ करने वाला वीडियो है उसमें आपको ये सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए, कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 1852 रुपीज़ में बाय कर रखा है। प्राइस चल रही है 1852 रुपीज़ एंड 55 पैसा, जिससे हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अब देखो आज के आज में अगर प्राइस बढ़ती है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस गिरती भी है तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो शेयर है वो 1848 रुपीज़ की प्राइस में ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। ये कंसेप्ट बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ आ गया है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद आ रही है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है, तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। आगे नीरज जोशी लिख के सर्च करोगे तो एक पूरा कोर्स बना रखा है 1 घंटे का, बिल्कुल फ्री में, जिसको लोग 5-7 हज़ार रुपए में बेचते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब फिलहाल मैं इस ट्रेड को क्या करता हूं, मैं एग्जिट कर देता हूं, और इसके लिए मैंने यहां पर मार्केट प्राइस पे ही इसको मैं एग्जिट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस जगह पर इस वाले ट्रेड में 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इसलिए एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। अब देखो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने आपको करके दिखाई है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताई है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग भी अच्छी खासी रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेशन है कि आपको आज आपने शेयर बाय किया, आपको आज के आज ही उसे सेल करना होगा। अब ऐसे में क्या है कि देखिए प्राइस जो है वो तो एक दिन में बहुत अच्छी बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। तो यहाँ पर आपको नुकसान होने के भी अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। बट ये इंट्राडे ट्रेडिंग उतनी भी रिस्की नहीं है, इससे भी ज़्यादा रिस्की चीज़ें कुछ हैं जिनमें प्रॉफिट भी बहुत जल्दी बहुत बड़ा होता है, तो नुकसान भी बहुत जल्दी बहुत बड़ा होता है। उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले एक इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ी कम रिस्की ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने आज शेयर बाय किया है, आपको आज के आज ही उसे सेल करना है, आप चाहे तो जिंदगी भर रख लो। लेकिन जनरली जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आप कुछ देखकर एक शेयर को बाय करते हैं। आपको लग रहा होता है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में शेयर की प्राइस में एक अच्छा जंप आ सकता है, तब आप उस शेयर को बाय करते हैं और 1 आध महीने के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट होता है आप उसको लेकर निकल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है। तो इस जगह पर अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपए होंगे और 1 महीने में आपने मान लीजिए 10% का मूवमेंट कैप्चर कर लिया, तो महीने भर में आप सिर्फ 10,000 रुपए कमाएंगे। अब इसकी जगह पर अगर 10,000 रुपए से आप स्विंग ट्रेडिंग करने लगोगे तो महीने भर में आप सिर्फ 1,000 रुपए ही कमा पाओगे। अब ये मैं प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ, जब आपको पैसे कमाने हैं। सीखने हैं वो तो आप 5,000 10,000 से भी सीख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और जब सीखने के लिए आ रहे हो उस टाइम पर तो ये मान के चलो कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको नुकसान हो सकता है, तो ये आपने मान के चलना है। तो स्विंग ट्रेडिंग आपको समझ आ गई है कि इसमें आप कितने भी लंबे टाइम के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको कुछ हफ्तों से लेके 1 या 2 महीने के लिए आप एक शेयर को बाय करते हैं और उसी टाइम पीरियड में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में सीखना है तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरह की ट्रेडिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा चलती है। आपने देखा होगा लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं।
आपने बहुत सारी रील देखी होंगी, लोग नोटों की गड्डी लेके बैठे होते हैं, 5-7 स्क्रीन लगा रखी होती है, बहुत सारा दिखावा करते हैं, आईफोन वगैरह ये सब चीज़ें शो ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम मोटा पैसा छाप रहे हैं। उसमें आपको दिख भी रहा होता है कि एकदम से प्राइस बढ़ रही है। वो ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं। खैर, उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बाद में आपको कोर्स वोर्स बेच के इसी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रेड भी नहीं करते, सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं और आपसे ही पैसे खींचने की कोशिश करते हैं। जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ना, वो कभी दिखाता नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। जिस पे पैसा नहीं होता ना, वही दिखावा करता है कि मेरे पे बहुत पैसा है। तो इस बात को छोड़ते हैं, मेन आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग वो लोग कर रहे होते हैं, और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन मैं आपको शुरुआत में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसमें आपका एक दिन में, मान लीजिए आपने 5,000 लगाया ना, वो एक दिन में 50,000 भी बन सकते हैं। लेकिन वो 5,000 एक दिन में या कुछ मिनट में जीरो भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो पहले इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत कीजिए, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में जाइएगा, और यहाँ पर आप एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें नुकसान करवाते हैं, और 10 में से एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 9 लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होता है। और ये जो 9 लोगों का पैसा है वो 10वें आदमी की जेब में ही जा रहा है। तो पैसा यहाँ पर मोटा है, लेकिन रिस्क भी बहुत बड़ा होता है, और लोगों को ये आसान दिखता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो देखिए, इस कंसेप्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत डिटेल में सिखाने वाली चीज़ है, ऐसे हवा में निकलने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी बेसिक हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ बेसिक बात करूँगा, आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, तो इसके ऊपर भी हमने एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है। लोग 5-7 हज़ार में बेचते हैं, हमने 1 या 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें सारा चीज़ें डिटेल में सिखा रखी हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा होगा कि लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 50,574। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक निफ्टी मान लीजिए 50,600 का मैं कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूं। मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा। यहाँ पे कॉल एंड पुट भी एक चीज़ होती है। कॉल तब बाय किया जाता है जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, पुट तब बाय किया जाता है जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमें लग रहा है कि प्राइस आज बढ़ सकती है, तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। अब इस जगह पे एक लॉट जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 5,000 रुपये का, यानी मिनिमम मुझे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। अब इसको मैं प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, मैंने आपके सामने प्लेस बाय ऑर्डर लगाया। अब देखिए प्राइस कितनी तेजी से यहाँ पे बढ़ और घट रही है। इसके साथ स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको मोटा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 330 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ। अब देखिए, मैंने अब भी बाय किया है, अब भी मुझे 106 रुपये का नुकसान दिखाई दे रहा है। प्राइस 339 रुपीज़ पे आ चुकी है, और हो सकता है बहुत तेजी से नीचे गिरे और मुझे नुकसान हो जाए। और प्राइस बढ़ेगी तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। हो सकता है ये जो 300 की चीज़ है ना, ये 1-आध घंटे में 600 की हो जाए। मतलब बहुत तेजी से इसमें मूवमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती घटती है। तो अभी हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ेगी तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट नुकसान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत डीपली एनालिसिस करने के बाद करना होता है। बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज लगानी होती है, और उसके बाद ही आपको इस ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है। तो शुरुआत में तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पढ़ो। जो लोग दिखावा कर रहे हैं उनके चक्कर में आप अपना नुकसान मत करवा लेना। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम बहुत डिटेल में और प्रैक्टिकली आपको चीजें दिखा रहे हैं। इतनी चीजें कोई भी नहीं बताते, सब अपना बेच के निकल लेते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा था कि मुझे नुकसान हो रहा था, अब देखिए कितना जल्दी मैं प्रॉफिट में आ गया हूं। और ये मैंने सिर्फ 5,000 रुपए लगा रखे हैं, और बिना किसी एनालिसिस के लगाए हैं। अगर मैं एनालिसिस करके लगाऊंगा तो हो सकता है मैं ऐसे टाइम पर बाय करूं जब मूवमेंट आने वाला है, और ऐसे टाइम पर प्राइस तेजी से बढ़ेगी। तो बहुत फास्ट, मतलब कुछ मिनट्स में ही कई बार पैसा डबल हो जाता है, और कुछ मिनट्स में ही आधा क्या जीरो भी हो जाता है। तो अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ये जो बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं वो क्या होता है, ये भी समझ आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। तो मैंने शुरुआत में आपको एक एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक किसान है जो कि सब्जी मार्केट में जाता है, वहां पर अपने आलू बेच के आता है, और उस आलू को वहां पे बैठा जो ट्रेडर है वो आगे महंगे दाम में बेच देता है। तो ये भी एक्चुअल में एक तरह की ट्रेडिंग होती है, और इसको कमोडिटी ट्रेडिंग कहा जाता है। अब आलू यहाँ पर एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, लेकिन ज्यादातर जो हम अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं वो गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, क्रूड ऑयल में करते हैं। ज्यादातर ट्रेडिंग इंडिया से इन्हीं में की जाती है।
अब ये कमोडिटी ट्रेडिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आपको कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ जाना है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी होगी कि गोल्ड की प्राइस कितना बढ़ रही है, घट रही है। इसलिए मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं गोल्ड लिख के सर्च कर रहा हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कमोडिटी का ऑप्शन सर्च किया है, या फिर आप MCX लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एक एक्सपायरी भी होती है, इसके बारे में भी डिटेल में सीखना है तो हमने वीडियो बना रखी है। यहाँ पर डिटेल में बताने लगूंगा तो ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी होती है, वहां पर हम ऑप्शंस बाय करते हैं, फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है जिसमें आप डॉलर्स एंड रुपीस में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप शुरू में चले जाएं। तो अब मैंने आपको इतनी सारी टाइप की ट्रेडिंग बता दी है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी अगर आप एक बिगिनर हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपकी पर्सनल चॉइस अलग हो सकती है। मैंने आपको बहुत सारी ट्रेडिंग के बारे में बताया है, उनके बारे में डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं। आपने सिर्फ मेरा नाम आगे लिख लेना है, जो टॉपिक सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसके आगे मेरा नाम लिख लेना, सब डिटेल में बता रखा है। तो देखिए, ट्रेडिंग तो बहुत सारी टाइप्स की होती है जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से करनी चाहिए, क्योंकि बाकी ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी। या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगता है। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी शुरुआत इंट्राडे ट्रेडिंग से करें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। यहाँ पर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे सजेशन है जो मेरे एक्सपीरियंस से आए हैं, तभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारे से टूल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आप बहुत ढूंढेंगे तब जाके आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। मैं आपको बिल्कुल एकदम से बता रहा हूँ, जब मैं सीख रहा था उस टाइम तो ये चीज़ें बहुत सारी थी भी नहीं, और बहुत सारी पता करना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ। तो इन टूल्स को भी समझ लीजिए ताकि ये आपके काम आए और आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएं। और आगे जो गलतियां आप करने वाले हैं, उन गलतियों को होने से पहले ही अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपका कुछ नुकसान होने से बच जाएगा, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली जाके किसी भी शेयर को बाय कर देंगे, किसी को भी सेल कर देंगे। अगर ऐसा आप करेंगे फिर तो आपको नुकसान ही होगा। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करना होगा। तो इसके लिए पहली वेबसाइट जिसका आपको यूज़ करना होता है, क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बताता हूँ, बहुत पॉपुलर है। तो ये वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। इसमें आपको शेयर की जो प्राइस होती है उसका चार्ट दिखाया जाता है। आपने देखा होगा ऐसी कैंडल्स दिखाते हैं लोग, तो वो इसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट है तो आप एंजल वन में भी किसी भी स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। तो अब जब आप ये चार्ट देखते हैं तो इसमें आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ी है। अगर रेड कलर की कैंडल है इसका मतलब है प्राइस गिरी है। और अगर प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब है प्राइस की स्टार्टिंग यहां से हुई होगी, यानी ओपन यहां पे हुआ होगा, क्लोज प्राइस का यहां पे हुआ होगा। और अगर प्राइस गिरी है तो इसका मतलब है प्राइस शुरू यहां से हुई होगी, उसके बाद गिर कर, यानी यहां पर ओपन हुई थी, उसके बाद गिर कर यहां पर क्लोज हुई है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। जो रेड कैंडल होती है उसमें ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। अब ये जो कैंडल्स हैं ये हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं, जिसके लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करना होता है। बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स हैं, तो इन पैटर्न्स का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि कहां पर प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, कहां पर प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने तो आपको ये सब कुछ भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे तरीके के चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। इन चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे भी ये पता किया जा सकता है कि कहां से प्राइस बढ़ सकती है, कहां से प्राइस गिर सकती है। गारंटी के साथ तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो जनरली फॉलो करता है मार्केट, हम वो सब चीजें आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखिए, एक यहां पर इंडिकेटर्स का भी सेक्शन होता है। इस सेक्शन में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको बताते हैं कि कहां से प्राइस बढ़ सकती है, कहां से प्राइस गिर सकती है। और ये एग्जैक्ट ना भी बताएं तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें एक इंडिकेटर होता है वॉल्यूम। इस इंडिकेटर से हमें यह पता चलता है कि कहां पर ज़्यादा शेयर्स बाय किए गए हैं, कहां पर ज़्यादा सेल किए गए हैं। अब इस इंडिकेटर को जैसे मैंने लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको ये बड़ा बार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड किया गया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़्यादा बाइंग की गई है, ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, इसका मतलब ये है। और जहां पर ये बड़ा रेड कलर का बार देखने को मिल रहा है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग हुई है, इसका मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे, बट मेरा काम है आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस करना, ताकि फ्यूचर में आप ऐसा कुछ देखें तो आपको कुछ नया ना लगे। अब देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर चार्ट देख के काम चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कभी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं,
तो वहां पर आपको स्टॉक के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं। तो इसके लिए स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है, इसमें आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल्स देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्टॉक है, उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद तीसरा एक टूल होता है सेंसिबल। ये बिल्कुल फ्री टूल है। ये अगर आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट है तो आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, और इस टूल का यूज किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब आपने कुछ टूल्स को भी समझ लिया है, तो अब बात करते हैं कि जब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि आपको सीखने पे फोकस करना है। आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। इसके लिए हमने हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने आपको नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नुकसान होता है, लेकिन अगर आप बिना सीखे चले गए तो आपको बड़ा नुकसान होगा, सीख के जाओगे तो थोड़ा कम नुकसान होगा। तो जिस भी तरह की आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, आप पहले उस ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में सीखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने एक डिटेल प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो भी बना रखी है, एक बहुत बड़ी फुल कोर्स बना रखा है। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हमने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है। तो ये सब कुछ फ्री में बना रखा है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो क्यों नहीं देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे नाम के साथ सर्च कर लो, आप देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो। सबसे पहले आपको सीखने पे फोकस करना है। अब जब आप ये सारी चीजों को सीख लेंगे, आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीख लिया, चार्ट पैटर्न्स को भी सीख लिया, इनके ऊपर भी हमने डिटेल में प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक बार जाके देखना, तो आपको मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी जो लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। अब जब ये सब कुछ आप सीख ले तो इसके बाद आपको कुछ 5 से 6 स्ट्रैटेजीज सीखनी होंगी जो आपको लगता है कि मार्केट में काम करती हैं। अब हर स्ट्रैटेजी हर तरह के मार्केट में काम नहीं करती। आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज देखनी है जो बुलिश मार्केट में काम कर रही हो, बेयरिश मार्केट में काम कर रही हो, साइडवेज मार्केट में काम कर रही हो। और इन स्ट्रैटेजीज को सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है पेपर ट्रेड। अब बहुत सारे लोग खुद को एक्सपर्ट मानते हुए कहते हैं कि अरे पेपर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मार्केट में जाओ, क्योंकि पेपर ट्रेड में आपके इमोशंस काम नहीं करेंगे। मैंने माना आपके इमोशंस पेपर ट्रेडिंग में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता तो होगा कि जो काम आप करने जा रहे हो वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर आपको पता ही नहीं कि वो स्ट्रैटेजी काम करती है या फिर नहीं, ठीक है, आपके इमोशंस की वजह से आपने नुकसान करवाया सो अलग, लेकिन आपने अगर पेपर ट्रेड नहीं किया तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं। तो पेपर ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे हम वापस से इस चार्ट में आ जाते हैं। अब आपने मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो आपने पेपर में लिख लिया कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया है, और आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, तो आपने देख लिया कि यहाँ पे आपने सेल किया है। तो इस बीच आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपने लिख लिया। उसके बाद दोबारा आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, ऐसे लिखिए। मतलब पेपर में लिख के आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जहां पर भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो आप पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी आती हैं जिनमें आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में पेपर से करके देख लो, लिख के देखो। मतलब यहाँ पर बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, और ऐसे मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए होते तो ओवरऑल क्या आपको प्रॉफिट होता या नुकसान होता, ये आपने देखना है। और ऐसे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है। नेक्स्ट देखिए, जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में ही आपने प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचना है। शुरुआत में आपने फोकस करना है कि आपको कम से कम नुकसान हो और आप लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में टिक पाएं। अगर आप लंबे टाइम तक ट्रेडिंग में टिकेंगे तो आराम से प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं, 2-3 महीने में अपना बहुत सारा नुकसान करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका कम से कम नुकसान हो, इसलिए आंख बंद करके ट्रेड मत करो, स्ट्रैटेजीज लगा के ट्रेड करोगे तो ही फायदा होगा। और इसके बाद एक और चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने एक ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करना है। मतलब एक अपने पास डायरी रख लो जिसमें जितने भी आप ट्रेड लोगे उन ट्रेड के बारे में लिखो कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया था, उसमें प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। इससे अगर आप कोई गलती करेंगे तो आप उस गलती से सीखेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप सेम गलती को बार बार रिपीट करेंगे और एक ही गलती पे अपने हजारों या लाखों रुपए का नुकसान करवा लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो ट्रेडर्स करते हैं जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में खत्म कर देते हैं। पहला है कि ट्रेड लेते हैं लेकिन कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे लगाते हैं। अदरवाइज मैंने जो एंजल वन के ऐप को यूज करने वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिटेल में सिखा रखा है, आप उसको देख सकते हैं, या फिर डेडिकेटेड हमने स्टॉप लॉस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो हो सकता है कि एक दिन आपने 5,000 लगाया, उसको आप बढ़ा के 6,000 कर लो, 7,000 कर लो, 8,000 कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 8,000 से आप सीधा उसको जीरो कर दोगे। तो
तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना है ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो। दूसरा, आपने ध्यान रखना है कि आप गैम्बल करने नहीं आए हो, आपने सोच समझ के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाकर ही ट्रेड लेना है। तीसरा, एक और चीज जो ट्रेडर्स सोच के चलते हैं, उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग से डेली ही कमाई होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। एक दिन नुकसान होगा, अगले दिन प्रॉफिट होगा, फिर नुकसान होगा, फिर प्रॉफिट होगा। मैंने शुरुआत में भी बताया कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट में आने पर फोकस करना है। और फाइनली लास्ट चीज जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा बनता है। तो जहां पर पैसा होता है ना, वहां पर मधुमक्खी की तरह स्कैमर्स भी आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग में बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो अपना फायदा कमाना चाहते हैं आपका नुकसान करवाकर, जिसके लिए वो आपको अलग अलग ऑफर देंगे। कोई कहेगा आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको उसके ऊपर रिटर्न्स दूंगा, आप ट्रेडिंग वेडिंग के चक्कर में मत पड़ो, मैं कमा के आपको दूंगा। बिल्कुल इन चक्कर में मत आना, आपका नुकसान करवाएंगे और इवन आपको कई तरह के प्रूफ देंगे। वो सारी ट्रिक होती है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, सब कुछ ही बता रखा है यार, एक बार चैनल देख लेना अपना। तो इस चक्कर में मत पड़ना, कोई आपको पैसे कमा के नहीं देगा। जिसके पास पैसे होंगे वो खुद कमा लेगा, आपको क्यों देगा। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि भैया हमें 5,000 रुपए दे दो, हम तुम्हें बताएंगे यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे सेल करना, तुम्हें हमें अपने पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार हमारी फीस दे दो, हम बताएंगे तुम्हारा प्रॉफिट होगा, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उनके चक्कर में भी मत आना, क्योंकि ज्यादातर आपका नुकसान करवाएंगे। अपने टेलीग्राम चैनल में या हर जगह पे तो दिखाई देगा कि प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आप उनकी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तीसरा, एक और चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, मैं कोई पेड कॉल्स नहीं देता हूं, कोई प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर आपसे पैसे नहीं लेता हूं, मेरा कोई ट्रेडिंग का कोर्स भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का कोर्स है जो कि हमारे ऐप नीरज जोशी पे अवेलेबल है। तो अगर कोई आपसे मेरे नाम से डायरेक्टली पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि वो एक स्कैम है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर मेरी टीम भी आपको कॉन्टैक्ट करती है तो वो आपसे डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं लेती है, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंजल वन के डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, सारी ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो, एंजल वन के ऐप को यूज करने के लिए फिर ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।